friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture we are going to discuss about government schemes for agriculture sectors. तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना अहम हो जाता है कि जो हमारी भारत की कुल आबादी है, उस कुल आबादी की आधी आबादी करीब करीब हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इंगेज है अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए। और यदि हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जितनी हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लोग इंगेज है, उनकी पर कैपिटा इनकम काफी कम है, क्योंकि हमारे सर्विसेज सेक्टर्स में जो इंगेज पॉपुलेशन से, इंगेज वर्कफोर्स है, उनका शिफ्ट काफी कम देखने को मिला है। चाहे सर्विसेज सेक्टर की बात करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करें, उन जगहों पर जो लोगों का एंगेजमेंट होना चाहिए अपने लाइवलीहुड के लिए, वो काफी कम है, जिसकी वजह से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो पर कैपिटा इनकम है, खासतौर पर जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर्स की, वो काफी कम है, काफी लो है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया इज एग्रेरियन इकोनॉमी। यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो मैक्सिमम वर्कफोर्स है, वो इंगेज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों की इनकम को किस तरह से हम लोग इंक्रीज करें, यहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ाएं, यहाँ की ग्रोथ रेट को कैसे बढ़ाएं, यहाँ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, उस पर कैपिटा इनकम को किस तरह से हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ये हमारे लिए जानना अहम हो जाता है। इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि इस पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के लिए, इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए, इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम्स चलाई है। तो वन बाय वन हम सारे स्कीम्स को, जो मुख्य स्कीम्स है, उन सारे स्कीम्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि वर्ष 2015 में आई थी। और इस योजना के तहत सरकार कहती है कि भाई हम किसानों को, जो किसान है हमारे, उन किसानों को साल के 6,000 रुपए हम उन्हें डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि क्या कर सके, ये जो लोग हैं इस दिए हुए पैसे को, इस दिए हुए हेल्प को, इस दिए हुए ट्रांसफर पेमेंट को कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से इसे इस्तेमाल करें अपने एग्रीकल्चर एरियाज के लिए। इसके साथ साथ यदि हम लोग बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो यह वर्ष 2016 में आई थी, 2016 में यह योजना आई थी। इसने एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आया। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह कहती है कि भाई अपने फसल की क्या करना है, बीमा करवाना। यानी यदि किसी तरह का फ्लड या ड्रफ्ट का कंडीशंस आए तो उन चीजों से क्या किया जा सके, फसल को बचाया जा सके। यानी कि एक तरह से सरकार उन्हें मदद करती है बीमा के तहत, कि भाई यदि फसल खराब हो जाती है तो सरकार कहती है कि भाई बीमा, इसके बीमा के तहत आप सुरक्षित महसूस करोगे। एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह का ये मदद है, सरकारी मदद है, गवर्नमेंट हेल्प एक तरह से। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें तीसरे नंबर की जो स्कीम्स है, उसे कहते हैं हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के तहत सरकार कहती है कि भाई हम आपके खेतों तक, किसानों के खेतों तक हम क्या करेंगे, इरिगेशन का फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, किसानों के खेतों तक हम पानी का व्यवस्था करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या कर रही है, जो हमारे फार्मर्स है, उनकी जो प्रोडक्शंस की जो प्रोसेसेस हैं, उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक तरह का हेल्प है, जो कि गवर्नमेंट अपने स्कीम्स के तहत वो हेल्प प्रोवाइड कर रही है इन फार्मर्स को। इसके साथ साथ यदि हम लोग बात करें अगली जो स्कीम्स है हमारे पास, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के तहत सरकार कहती है कि भाई आप अपने अकाउंट में इस योजना के तहत कुछ एक छोटी सी रकम जमा कर दिया, जितना आप जमा करेंगे उस बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, एक पेंशन मिलेगा। यानी 60 साल के बाद सरकार कह रही कि भाई 60 साल के बाद हम आपको एक पेंशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी रकम क्या है, उस योजना के तहत आपको डिपॉजिट करनी होगी, पर मंथ कह सकते या फिर जो भी हो। तो सरकार कहती है कि ये पेंशन के तहत आपको कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, आपके लाइफ को एक छोटी सी बदलाव लेकर आएंगे। तो यह थी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो कि वर्ष 2019 के अंदर आई थी। उसके बाद देखते हैं सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम्स। इस स्कीम्स के तहत जो किसानों की, जो खेतों की जो मिट्टी होती है, उसके हेल्थ को, क्यों वो सोयल में क्वालिटी है या नहीं है, क्या वो अच्छी फर्टाइल है वो सोयल, या फिर अच्छी फर्टाइल नहीं है, इन सारी चीजों के इन जो सोयल है उसकी हेल्थ को ये क्या करती है, वो हेल्थ को जांचती है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अगली जो हमारी स्कीम है दैट इज कृषि उड़ान योजना, जो कि वर्ष 2015 के अंदर आई थी। और इस योजना के तहत सरकार ये कहती है कि आप अपने फसल को
आप अपने फसल को प्लेन के माध्यम से या फिर ट्रेनों के माध्यम से आप उन्हें एक एक्सेस मार्केट तक पहुंचाइए, उसे एक अच्छे मार्केट तक पहुंचाइए। उससे क्या हो सकता है, जो हमारे फार्मर्स है उनकी जो भी उनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है फसल का, वो बर्बादी तो नहीं होगी। उसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ देखने को मिलेगा कि जितनी जल्दी हो सके वो मार्केट तक एक्सेस कर जाती है। तो यह थी हमारी कृषि उड़ान योजना, जो कि वर्ष 2020 के अंदर 2020 के अंदर योजना देखने को मिली थी। इसके बाद देखते हैं मत्स्य संपदा योजना, यानी कि जो लोग मछली पालन करते हैं, फिजिकल्चर एक्टिविटीज से इंगेज है, उन्हें सरकार कहती है कि भाई आप इस कार्य के लिए सरकार से मदद ले सकते हैं, सरकार से हेल्प ले सकते हैं, रेमिटेंसेस ले सकते हैं। तो यह कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को एक बूस्ट देने के लिए सरकार क्या कर रही है कि भाई आप अपने उस एक्टिविटीज को और भी अच्छे से बेहतरीन सुचारू रूप से चलाइए, और इसके साथ सरकार आपको क्या करेगी, एक हेल्प प्रोवाइड करेगी। तो यह थी एक मत्स्य संपदा योजना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके साथ साथ RKVY यानी राष्ट्रीय किसान विकास योजना, इस योजना के तहत सरकार ये कहती है कि भाई जो किसान से, जो फार्मर्स है, वो आधुनिक तकनीक से जुड़े, यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हुए क्या करे, फार्मिंग करे, कल्टीवेट करे, चीजों का प्रोडक्शन करे। इसके साथ सरकार ये कहती है गवर्नमेंट कि भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा आपको, जिसके तहत क्या हो सकते हैं, जो किसान है उनका विकास हो सकता है, उनका डेवलपमेंट हो सकता है, उनका ग्रोथ हो सकता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उनके साथ साथ उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी क्या करेगी, बूस्ट करेगी। तो यह वर्ष 2007 में योजना आई थी RKVY। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि वर्ष 1998 में आई थी। सरकार ये कह रही कि भाई किसानों को एक बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो क्या कर सकते, वो उस लिए गए लोन को अच्छे तरीके से, बेहतरी से उसे इन्वेस्ट कर सकते अपने कृषि कार्यों के लिए। ठीक है, तो सरकार कहीं ना कहीं एक बेहतरी के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं SMAM, जिसे हम लोग कहते हैं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, यानी सरकार कहती है कि भाई आप मशीनी युग से जुड़िए, आप नए नए तौर तरीकों से जुड़िए, सरकार इसमें आपको हेल्प करेगी। आप टेक्नोलॉजीज को खरीदिए, सरकार इस चीजों में क्या करेगी, लोगों की हेल्प करेगी, लोगों की मदद करने के लिए तत्पर है, जो कि वर्ष 2014-15 में ये स्कीम लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। लास्ट बट नॉट लिस्ट हम लोग देखेंगे ई-नाम, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि वर्ष 2016 के अंदर आई थी। 2016 के अंदर ये योजना ने क्या किया, इस योजना ने एक मार्केट प्रोवाइड किया जो हमारे फार्मर्स है उसे, कि भाई आप जो है इंटरनेट के माध्यम से भी अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं, आप चीजों को सेल कर सकते हैं, मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी थी सरकार की, कि मार्केट तक आसानी से पहुंच बन सके जो हमारे फार्मर्स है उन्हें, और उन्हें उनका जो प्रोडक्शन हुआ है उनका एक सही कीमत मिल सके, उनका एक सही उनका जो रकम हो वो मिल सके उसे। तो यह थी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स, जिस स्कीम्स के तहत यकीनन जो हमारे फार्मर्स है उनकी लाइफ में थोड़ी सी बदलाव जरूर देखने को मिली है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो हमारे फार्मर्स है उनकी स्थिति काफी खराब थी पहले, जो कि अब धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, और हमारी जो इंगेज्ड पॉपुलेशन है उनका भी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, और वो किस ओर मूव कर रहे हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की ओर या फिर सर्विसेज सेक्टर की ओर। तो ये सारे स्कीम्स कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है उनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए, उनके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए काफी कारगर साबित भी दिख रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही, फिर किसी लेक्चर के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।